उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हैं, और हमारे साथ हैं, इनका नाम है माही। पीछे इनका फोटो देख लीजिए, फोटो में तो पहचान में नहीं आ रही है। और ये जो है, मतलब एक होता है ना एक्टिविटी, इनका जो पहले लड़का थी, अभी दूसरे रूप में आ गई है, लड़की के रूप में आ गई है। क्या बात सही है? तो इनसे जानेंगे, क्योंकि अपने पूरे भारतवर्ष में जो है ना, इस रूप को दूसरे नजरिया से देखा जाता है, लेकिन इसी रूप को अपने आप को ही फेमस करने के लिए इस रूप को ही अपना ली है। तो इसी के बारे में इनसे हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। एंजल जी, जो आप इस रूप को अपनाई हैं, वर्तमान में जो समाज है बहुत नीचा देखता है, क्यों आप इस रूप को अपनाई? हमको सबसे पहले ये लगता है कि आप अपना घर पे कभी मतलब एक दिन अगर बिना खाए हुए सो जाएंगे तो समझ नहीं आएगा आपको खिलाने के लिए। सबसे बड़ी बात है ये बात। और मैं कोई भी काम करती हूँ या भी कुछ सोचती हूँ, कुछ करती हूँ, तो मैं ये सोच के नहीं करती हूँ कि इसके बदले में मुझे क्या क्या सुनना पड़ेगा, क्या क्या झेलना पड़ेगा। हम अपने दिल से पूछते हैं, अपने मम्मी पापा से परमिशन लेते हैं, जो भी मुझे सही लगता है वही करती हूँ। नहीं, आपका कहना है कि जो मुझे सही लगता है मैं वही करती हूँ, और मैं अपने मम्मी पापा से पूछती हूँ। आप हर टाइम आप अपने मम्मी पापा के पास नहीं रहती होंगी, नहीं, आप अकेले रहती है। अभी ये 4 दीवारी है, रूम है, इसी रूम में आप पैक हैं, हाँ, आप जा रही हैं बाहर, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ताना तो जरूर मारता होगा। हाँ। वो तो छोटे से ही हम लोगों को सुन के ही बड़ा होना तो पड़ता फिर आपका ये पैशन है कि डांस करना, है। एग्जैक्टली। आपका जुनून है कि डांस करना, जुनून ऐसा है कि आप अपने आप उस रूप में डाल लिए, उस रूप में बदल गई हैं, ऐसा क्यों किया? बस इसीलिए कि मुझे मतलब शौक था बचपन से ही इस चीज़ का। लड़का बन के भी कर सकती थी। नहीं, उस मतलब उस टाइम हमको लगता था, जितना टाइम में लड़का थी, तो उस टाइम मुझे लगता था कि मेरे फीलिंग्स के साथ में मतलब मेरी बॉडी सही नहीं है, बॉडी पार्ट्स मेरा सही नहीं है, उस टाइम लगता था। मतलब अपने आप को उस रूप में नहीं ढालना चाहते नहीं। थे। जो अंदर से एक्टिविटियां होती थी, जो लड़कियों की होती है, हाँ। महिलाओं की जो होती है, उस रूप में आप अपने आप को बेटर महसूस करते थे, इसलिए अपना वो जो ट्रांजिस्ट क्या बोलते हैं प्रोसेस चेंज उसको, कर हाँ, ली। प्रोसेस चेंज कर लिया अपना, जो भी ये था। बहुत स्ट्रगल की, तब आके आज इस मुकाम पे पहुंची। उन दिनों के बीच में कोई ऐसी घटना बताइए जो आपके दिल को झकझोर दिया, आपके स्वाभिमान को, आपके मतलब हर एक चीज को झकझोर देने वाला कोई एक ऐसी घटना बताइए, जिसे आपको लगता होगा कि मैं कहाँ से कहाँ ये ऐसे काम कर ली, चाहे इस लाइन में चलिए। शुरू शुरू में जिस टाइम यहाँ पे आई थी मैं, बिहार में। हाँ बिहार में आई थी मैं शुरू शुरू में, तो उस टाइम मतलब उस टाइम लड़की बन के प्रोग्राम में जाती थी। उस टाइम मेरा मतलब ट्रांजेक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ था, ट्रांसफॉर्मर मतलब पूरा नहीं हुआ था। उस टाइम लड़की बन के जाती थी, बाल वाल लगा के। अच्छा, वो मतलब रेडीमेड जो बाल होता है, हाँ, ये आपका ओरिजिनल है? यस। तो बाल लगा के मतलब लड़कियों की तरह सज के संवर के तो प्रोग्राम में जाती थी। तो उस टाइम लोगों का नज़रिया या फिर उन लोगों का कमेंट ऐसा लगता था, शायद हम लोगों का कोलकाता में भी उतना नहीं सुनने को मिला था मुझे। आप कोलकाता से हैं? हाँ, तो वहाँ पे भी उतना नहीं सुनने को मिला था, या फिर उतना नहीं हम मतलब बर्दाश्त किए थे यहाँ पे जितना होता था। जहाँ पे भी प्रोग्राम में जाते थे तो मतलब मुझे शुरू से ये पसंद नहीं था कि किसी के साथ एकदम चिपक चिपक के डांस करना, या फिर जो भी होता है शायद आप लेकिन ये आप जिस रूप में है, लोग वैसे ही पसंद करता है, उसी तरह की एग्जैक्टली। अभी भी इस टाइम पे भी अगर कहीं पे प्रोग्राम में जाऊंगी, मैं बोलूंगी कि दो चार लोग उठ करके डांस कर रहे हैं तो मैं डांस नहीं करूंगी, तो डायरेक्टली वहाँ से ही मतलब सुनने को मिलता है कि तुम तो लेडीज नहीं हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, लेडीज लोग जब कर सकती है तो तुम क्यों नहीं कर सकती। ऐसा मतलब आपको सुनने को मिलता है? हाँ, तो इस जगह में बहुत बुरा लगता है कि मान के चलिए सबका जो मतलब लेडीज लोग भी करती है, शायद उन लोगों का वो पर्सनल चॉइस होंगे या फिर कोई मजबूरी होगा कि हमको पैसा ज़्यादा इनकम करना है, तो कोई भी बिना मतलब स्वार्थ में इस जगह इस लाइन को नहीं छोड़ पाते हैं। आप लोग जानते हैं मजबूरी रहते हैं तब भी इस लाइन पे आते हैं, जितना भी लड़की लोग हैं। तो मतलब नज़रिया समान करना चाहिए हमें लगता है। जैसे मतलब आप अब सम्मान देना चाहिए, जो हाँ। प्रोग्राम का होता है, जो कला का सम्मान देना चाहिए। बॉडी के साथ मिसबिहेव,
अनर्गल कमेंट्स वगैरह नहीं होने चाहिए, ये आपका मतलब अपने लोगों से ये कहना है। एग्जैक्टली और समाज के लोगों से ये कहना यही है। कहना है कि आप लोग भी अपना अपना इतना कीमती टाइम को बर्बाद करके पैसा देके जब हमको बुला रहे हैं तो मतलब उतना ही एंजॉय लीजिए जितना मतलब हम भी तो जा रहे हैं ना वहाँ पे आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए, तो उतना ही एंटरटेन कीजिए। उससे ज़्यादा कुछ करना हमें नहीं लगता है कि सही है। शायद उस जगह पे आपका घर का माँ बहन देख लेंगे तो उन लोगों का दिल में क्या लगेगा, अच्छा, मेरा अच्छा। घर का बेटा है या फिर मेरा घर का जो भी हो ऐसे कर रहा है इसके साथ। तो कभी बस स्टेज प्रोग्राम में जो है अपने मतलब नहीं होता कि आदमी गुस्सा पे काबू नहीं कर पाता है, तो वैसा कभी हुआ कि नहीं कि गुस्सा में आके किसी को मार दिए, कुछ ऐसा कर दिए, कभी ऐसा हुआ कि नहीं? हाँ ऐसा हुआ है। कहाँ? एक बार प्रोग्राम में गई थी तो मतलब ऐसे मतलब स्टेज पे चढ़ने से पहले मतलब दो चार लड़का लोग आके, पता नहीं ऑर्केस्ट्रा लोगों को क्या सोचते हैं, तो आके मतलब कोई वजह नहीं था, बेवजह गालियां बक रही थी। मतलब वो सब लड़का लोग आके बेवजह गालियां दे रहे थे। तो आपको? अब पता नहीं हमको दे रहे थे कि हम लोग उस टाइम 4 डांसर थे अच्छा, वहाँ अच्छा। पे और कुछ लड़का लोग थे हम लोग के साथ जो मैनेजमेंट करने जाते हैं। तो पता नहीं किसको दे रहे थे पर मतलब ऐसे हम लोगों की तरफ देख के उंगली उठा उठा के गाली दे रहे थे। तो उस टाइम कुछ बोले नहीं, जितना हो सके हम लोग इग्नोर करने की कोशिश करते उस चीज़ को। तो उसके बाद शायद मेरा कोई सामान, मेकअप का सामान नीचे गिर गया था, तो उसको ऐसे पैर से कुचल के उसको एकदम फोड़ा गया अरे है। तो उस टाइम हम नीचे उतरे हैं तो वैसे ही गालियाँ देने लग गया, तो हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। और कितना देर तक कोई किसी को मतलब आपका कोई गलती नहीं है, आपको कोई बेवजह गाली देते जाएगा तो हम उसको पकड़ के 2-3 थप्पड़ मारे थे। 2-3 थप्पड़ भी मार दी थी, उसके बाद भी वायरल हो गई है, फेमस हो गई है। एक ये जो बॉडी है मतलब एक किन्नर समाज जो है हाँ, आपको एक्सेप्ट करता है? हम उस समझ में अभी तक गए नहीं हैं। अच्छा, उस समाज में आप नहीं थे। नहीं। किन्नर समाज का एक बहुत पुराना मतलब लोगों का मानना है, और किन्नर समाज से जो लोग पैसे लेते हैं 1 रुपया 2 रुपया, आप तो उस समाज से भी नहीं है क्योंकि आप ट्रांसजेंडर हैं, अपना परिवर्तन कराई हैं, उसका रीज़न क्या होता है? जो लोग पैसे लेके अपने गुल्लक में रखते हैं, लॉकर में रखते हैं, उसका कुछ जानकारी है? एक्चुअल जो लोग किन्नर होते हैं, जो लोग प्रॉपर हिजड़ा होता है, अच्छा, अच्छा। जो हिजड़ा कम्युनिटी है, तो उन लोगों का आशीर्वाद बहुत शुभ माना जाता है। जो शायद राम जी शायद अपना वरदान दिया था किन्नर लोगों को, शायद आप लोग जानते होंगे कि तुम जिस भी घर पे जाके अपना दुआ लेके आओगे तो उसका दुआ जरूर फलित होगा। तो ये बहुत शुभ माना जाता है। अगर हम लोग एक मतलब किन्नर समाज का कोई आके 1 रुपया दे के अगर आपको दे देगा तो आपको मतलब कभी भी धन दौलत का कमी नहीं महसूस होगा। आप लोग मतलब एक प्रकार से समझिए कि वो आपका आशीर्वाद जो समाज जिसको ठुकरा दिया है, हाँ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर किसी को आह दे देता है तो दुखी दिल से देता है, किसी को दुआ देता है तो अंदर से उसकी आत्माएं खुश रहती तो दुआ देता है। ये थी माही क्या एंजल, इनका नाम बार बार मिस कर जा रहा है, एंजल माही जी थी, और इनके साथ कुछ बुरी घटनाएं भी हुई हैं, कुछ अच्छी घटनाएं भी हुई हैं, जिसके चलते आज इनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, एक स्टेज मिल गया है, और आज ये काफ़ी वायरल हो चुकी हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार।